कर चालू कर। अरे गुड मॉर्निंग, करें शुरू। बताओ लास्ट क्लास में एक फाड़ा सीखा था हमने, कितने का? चलो बोलो। 13 नमाका, 13 नमाका, 13 सत्तू, 13 छिक। खड़ा हो, बोल 13 का फाड़ा बोल। कल आया था, बोल जल्दी जल्दी बोल। वाह भाई क्या गीत गाए हैं। आजा भाई खड़ा हो। 13 अट्ठू कितने होते हैं? आज पहली बार आया, कल आया था? कल आया था। 13 अट्ठू कितने होते हैं? 13 नवाका, 13 10, 13 एकम बेटा। ठीक है चलो 13 का फाड़ा बोलते हैं, फिर 14 का फाड़ा सीखो। 13 एकम, 13 दूनी, 13 ती, 13 चौक, 13 पंजो, 13 छिक, 13 सत्तू, 13 अट्ठू, 13 नमाका, 13 10। चलो लिखो 14 का फाड़ा जल्दी से जल्दी कॉपी में, और याद करो 2 मिनट के अंदर। उधर भी पानी आ गया क्या? इधर से गया क्या सारा पानी? है आज यार बारिश सुबह 3 बजे से चल रही है, तो 3:45 तो मैं उठा था तब बारिश आ रही थी। तब मैंने सोचा आज बारिश तेज हो जाए तो बढ़िया है, सोए पूरे टाइम। चलो लिखो भाई 14 का फाड़ा लिखो, और स्टार्टिंग के जो 10 पेज छोड़े हैं ना, मैंने कहा था फेयर कॉपी में स्टार्टिंग के 10-15 पेज छोड़ने हैं, उसमें लिखना इन फाड़ों को। लिखो 14 का फाड़ा जल्दी से जल्दी। तुम लोगों को लिखना है, मेरे को मत देखो, मैं नहीं लिखाऊंगा। लिखो जल्दी जल्दी, याद करो इसको। 14 का फाड़ा। बोलो भैया 14 का फाड़ा बोलो एक बार। 14 एकम, 14 दूनी, 14 ती, 14 चौक, 14 चौक, 14 पंजो, 14 पंजो, 14 छिकानी, 14 छिकानी, 14 सत्तू, 14 सत्तू, 14 अट्ठू, 14 अट्ठू, 14 नमाका, 14 नमाका, 14 10। भाई लिख लो जो नहीं लिख पाए, जिसका नहीं लिख पाया वो लिख लो। ठीक है, इनको याद करने हैं। मैं फिर कह रहा हूं, यदि आप रोज याद नहीं करोगे भूल जाओगे दूसरे दिन। यदि आप रोज याद करोगे, रोज 5-10 मिनट इन फाड़ों को दोगे ना, तो आपकी कैलकुलेशन अपने आप अच्छी हो जाएगी, ध्यान रखना। तो चलो लिख लिया 14 का फाड़ा बोलो। 14 एकम, 14 दूनी, 14 ती, 14 चौक, 14 पंजो, 14 छिकानी, 14 सत्ती, 14 अट्ठी, 14 अट्ठी, 14 नमाका, 14 नमाका, 14 10। बताओ 14 अट्ठी कितने होते हैं? अरे 14 अट्ठी, 13 अट्ठी, 13 अट्ठी, 13 सत्तू, 14 नमाका, 14 नमाका, 14 अट्ठी, 14 अट्ठी, 13 नमाका, 14 सत्ती, 14 सत्ती। आदत पड़ जाएगी देखना थोड़े दिनों में, आप मुख जवानी बताओगे इनके जल्दी जल्दी आंसर। तो 14 का फाड़ा बोलो। 14 एकम, 14 दूनी, 14 ती, 14 चौक, 14 पंजो, 14 छिकानी, 14 सत्तू, 14 अट्ठू। अरे 14 अट्ठू, 14 नमाका, 14 नमाका, 14 10। चलो 13 का बोलो, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। 13 एकम, 13 दूनी, 13 ती, 13 चौक, 13 पंजो, 13 छिक, 13 सत्तू, 13 अट्ठू, 13 नमाका, 13 10। अब सुनो मेरी बात सर, 14 की कैलकुलेशन करा रहा हूं। आपके पास सर कोई ऐसा पर्सन आता और यदि आपको 14 का फाड़ा याद होता, अब पुरानी जो आदतें हैं ना उनको छोड़ते हुए चलना। अब बताओ मुझे सर 14 का फाड़ा याद होता तो मैं कैलकुलेशन कैसे करता बताना। बताओ 14 का फाड़ा बोलो। 14 नमाका हासिल कितनी?
ठीक है भाई। 14 पंजो 70 और 12 82 में 2 हासिल 8। 14 एकम 14, 14 और 8 22। बताओ आंसर कितना आता? 8226 यदि याद होता तो, वरना तो हमें बचपन वाला तरीका है उसे गलत लिख दिया क्या? 22 आएगा ना? आप सही है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाह रहा हूं। सर मैंने लिखा 9 6 4 और मुझे गुणा करना है 14 गुणा 13। अब बताओ मुझे कैसे गुणा करोगे? अब कई बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले गलती ये करते हैं, वो 14 का गुणा किससे कर देते हैं? 13 से। बताओ 14 का गुणा 13 से करने पे एक बड़ा बड़ा फाड़ा बन जाएगा। बताओ उसको करने में आएगा दिक्कत? बिल्कुल आएगी। तो बताओ इस क्वेश्चन में पहले बताओ इनको आपस में गुणा करो। बताओ 14 का गुणा किससे कर दो? 4 से। इन दोनों को गुणा कर रहा हूं भाई, जल्दी से जल्दी बताओ। सर 14 चौक 56 हासिल 5। हासिल को दिमाग में रखना। 14 चौक 56 हासिल 5। 14 छिकानी 84। अरे 14 छिकानी 14 चौक 56 हासिल 5। बताओ 14 छिकानी 84। 84 और 5 89। 89 का 9 हासिल 8। 14 नमा का 126। 126 और 8 134। ठीक है भाई। और गुणा किससे करेंगे? 13 से। अब 13 का पहाड़ा कल याद कराया था सर। 13 छिकानी 78। 13 ऐसे सीधा आना चाहिए। 13 छिकानी 78 हासिल 7। 13 नमक का 117। 117 और 7 124 हासिल 12। 13 चौक 52। 52 और 12 64 हासिल 6। 13 तीन 39। 39 और 6 45 हासिल 4। 13 एकम 13। 13 और 4 17। तो यहां आ जाएगा ये इसका राइट आंसर। अभी आपको पहाड़े याद होते तो चीजें आसान बनती, वरना चीजें हमारे लिए पहले भी मुश्किल थी और फिर मुश्किल रहेगी। लिखो भाई इनको, चलो बाद में लिखना, पहले समझना। समझ तो आया तो दिया ही। अब आपको कैलकुलेशन करनी है घर पे। 9 8 7 6 5 और गुणा करना है मुझे 14 से। अब सुनो मेरी बात। सर घर वाला बोलते हैं ये कौन सा गाना है? गाना नहीं, घर वालों को बोले पहाड़े है, गाने नहीं बोलते इसे, है ना? अब सुनो मेरी बात। अब आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर अब मुझे देना है भाग। चलो भाग देना सिखाते हैं। सर मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिखा कि बताइएगा 2744 और मुझे भाग देना है 14 का। अब बताओ तुम्हें 14 का पहाड़ा याद होता तो मैं भाग आसानी से दे पाता। बताओ 14 का फाड़ा बोलो। 14 एकम 14। बच गए? कितने बचे बताओ? 27 में से 14 गए तो कितने बचे? 13। आगे वाला 4 उतारूंगा तो 134 में 14 का भाग कितनी बार जाएगा? 9। 14 नमा का 134 में से 126 गए, कितने बचे? 8। आगे वाला 4 उतारा 84। 84 में 14 का भाग 6 बार, तो पूरा पूरा जा रहा है। 14 छिकानी 84। ये इसका राइट आंसर। आगे आओ सर, फिर समझो। सर अगला क्वेश्चन मैंने लिखा, मान लो सर इस प्रकार कोई पर्सन आया और मुझे 14 का भाग देना पड़ा। अब 14 का फाड़ा याद होता तो कितना आसान बनता बोलो। 14 पंजो 70। 5 बार गया। 14 पंजो 70। कितने बच गए? 9। आगे वाला 5 उतारा 95। अब बताओ 95 में 14 का भाग कितनी बार जाएगा? 14 छिकानी 84। 14 सत्ती 98। 98 तो ज्यादा हो गया, तो कितनी बार जाएगा? 6। 14 छिकानी 84। बताओ 95 कितना? 95 बचा था ना? 95 में से 84 गए तो कितने बचे? 11 बटा 14। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बार बार आएंगे आगे प्रश्नों के बीच में। ठीक है भाई। अब लिखो इन सबको। अगला आप घर पे करना इन सबको आप आराम से। 14 का भाग देना इनमें। और एक वो लिख लो। रोज के हम 8 क्वेश्चन करेंगे, 4 गुणा के 4 भाग के। लिख लो भाई इनको। और भाग देना मुझे 14 का। निकालो इनके आंसर, घर पे निकालने।
घर पे करना है इनको, यहाँ पे मत करना ना, यहाँ से लिख लो आप। कल का छुट्टी नहीं है इनकी, कल भैया आपकी छुट्टी नहीं है, कल यही सेम टाइम रहेगा 8 बजे का, ठीक है। कल की कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, कल सेम टाइम रहेगा। बिल्कुल दे सकते हैं, पॉइंट में भी दे सकते हैं गोपाल, पॉइंट में दे तो पॉइंट में बता देना। लिख लिया सबने? चलो एक बार 14 का फाड़ा बोलो, फिर आगे चलते हैं। 14 एकम, 14 दूनी, 14 ती, 14 चौक, 14 पंजो, 14 छिकानी, 14 छिकानी, 14 सत्ती, 14 अट्ठी, 14 अट्ठी, 14 नमाका, 14 नमाका और 14 10। अब ये फाड़े है ना, आप वापस भूल जाओगे, मैं फिर कह रहा हूं आपको, जब भी यार कोई टाइम मिले ना तो मनी मन में फाड़ा गुनगुनाना है करो। घर से आते टाइम, वापस कोचिंग से घर जाते टाइम, आप जैसे कोई एक टीचर जब छोड़ के दूसरे टीचर आते हैं अपने, तो 5-10 मिनट का गैप होता है उसमें अब इन फाड़ों को जितना गुनगुनाओगे ना, उतना ये फाड़े सॉलिड बनते चले जाएंगे, ठीक है। अब शुरू करता हूं मैं कैलकुलेशन की छोटी छोटी बातें आपसे। और अब बताओ सर, मैंने आपके सामने एक पर्सन लिखा कि सर मुझे 3 का गुणा 5 से करना है। अरे बताओ कितना आएगा? अरे 3 गुणा 5 कितना आएगा? 15। पक्का? सर मुझे गुणा करना है 11 का गुणा 13 से, ठीक है। सर मुझे गुणा करना है 19 गुणा 21। अब सुनना मेरी बात, एक तो आपको 40 तक वर्ग याद करने आने वाले टाइम में। सर मुझे गुणा करना है 24 गुणा 26। सर मुझे गुणा करना है 23 गुणा 25। सर मुझे गुणा करना है 29 गुणा 31। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्सन में ये गुणा पक्का काम आएगा। कैलकुलेशन सिखा रहा हूं थोड़ी सी, फिर हम टॉपिक को शुरू करेंगे। सर मैंने लिखा 39 गुणा 41। सर मैंने लिखा 14 गुणा 16। आपके सामने मैंने कुछ गुणा लिखे आपके, ठीक है। एक बात बताओ सर, ये जितने भी गुणा आपके सामने लिखे हुए हैं, बताओ इन सबके बीच अंतर कितने का है? मुझे एक बार बता दो। अरे जितने भी मैंने गुणा लिखे हैं सब में अंतर कितने का है? 2 का। ये आज मैं आपको वो गुणा सिखा रहा हूं जिसके बीच बताओ अंतर कितने का हो? 2 का। अब आज के बाद ध्यान देना, यदि किन्हीं संख्याओं के बीच अंतर 2 का हो, या दोनों की दोनों संख्याएं या तो विषम हो, दोनों विषम है, या दोनों कैसी हो? सम, या दोनों विषम हो या सम हो, कोई भी हो सकती है, या तो दोनों विषम होगी या दोनों सम होगी। अब बताओ इनको गुणा करते हो तो यहां तो आप छोटा सा था, आप आसानी से बता दिए। बताओ गुणा करके बताओ कितना आएगा? 5 × 15। यहां आसानी से बता दोगे 9 × 7 = 63। लेकिन यहां थोड़ा सा आपको ही डाउट, दिक्कत आई ना गुणा करने में। अरे आएगी या नहीं आएगी? तो मुझे एक बात बताता हूं, सुनो मेरी बात। कभी भी जिनका अंतर 2 का आता है, या कोई भी सम संख्याएं या विषम संख्याओं को गुणा करना होता है, तो आप ये देखो इनके बीच में कौन आ रहा है। बताओ 3 और 5 के बीच में कौन आता है? 4। जो बीच में आता है ना उसका स्क्वायर करो और उसमें से 1 कम कर दो, तो बताओ इनके बीच में कौन आता है? 4। अब 4 का स्क्वायर और 1 कम करो, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 कम करो 15। अब बताओ यहां फिर देखना, बताओ 7 और 9 के बीच कौन आता है यार? 8। तो 8 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर 64 -1, बताओ कितना हो गया? 23। अब मुख जवानी करते हैं, है ना। बताओ 11 और 13 के बीच कौन? 12, 12 का स्क्वायर 144 में से 1 कम करो, बोलो 100। चेक कर लो, इसका आंसर 143 ही आएगा। इधर आओ, बताओ 19 और 21 के बीच कौन आएगा? 20, 20 का स्क्वायर 400, याद है? 400 में से 1 कम करो 399। सही सही बताओ, समझ पा रहे हो क्या? आ गया। सर 24 और 26 के बीच कौन? 25, 25 का स्क्वायर तो याद होगा 625, 625 में से 1 कम करो 624। करके देख लो, इनका गुणा 624 ही होगा। चलो यहां तो थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। बताओ 29 और 31 के बीच कौन आएगा? 30, 30 का स्क्वायर 900, 900 में से 1 कम होगा तो 899। बताओ 39 और 41 के बीच 40, बताओ 40 आएगा बीच में, 40 का स्क्वायर 1600, 1600 में से 1 कम करो 1599। बताओ 14 और 16 के बीच कौन? 15, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 225 में से 1 कम करो 224। अब आ गया हो। सर 23 और 25 के बीच कौन? 24,
बताओ 24 का स्क्वायर, 40 तक याद करने, ध्यान रखना स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 576 में से एक कम करो 575। सर लिखो इन सबको, फिर आगे चलते हैं। अब देखो ये सारी चीजें और मजा तब आएगा जब आपको 40 तक के वर्ग याद होंगे, और 40 तक के वर्ग आप धीरे धीरे सीखोगे, एक दिन में नहीं सीख सकते। पहले हम फाड़े सीखेंगे, उसके बाद हम वर्गों को सिखाएंगे, ठीक है। अभी क्लास किसकी हुई थी? पिनेल सर। हो गया सबका? तो कभी भी जब अंतर दो का हो तो जो बीच में आता है ना उसका स्क्वायर करके एक कम कर दिया करो, जो भी बीच में आए। हो गया सबका? चलो अब शुरू करते हैं हम आगे। हेडिंग लिखो। कल बताओ मैंने कौन सा चैप्टर शुरू किया था, याद है? अरे कौन सा पद्धति? संख्या। संख्या पद्धति में मैंने दो बातें करी थी। सबसे पहले हमने बात करी थी अंकों की, और उसके बाद करी थी बात संख्या की। मुझे बताओ अंक कहां से कहां तक बताए थे कल? 0 से 9 तक। टोटल कितने अंक थे? 10। चरम अंक कौन कौन से बताए थे? 5, 6, 7, 8, 9। बताओ कौन से अंक बताए थे? चरम अंक। मित्र अंक कौन से थे? अंकों का योग कितना बन जाए? 10 बन जाए, वो कौन से अंक कहलाते थे? मित्र अंक। बताओ 1 का मित्र अंक 9, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 10 का होता ही नहीं है, क्योंकि 10 क्या है? अंक है या संख्या है? संख्या। अंक अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर बताओ किसका निर्माण करे थे? संख्या का। बताओ 0 संख्या है या 0 अंक है? अंक है। 0 संख्या नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था 0 में 0 का भाग दे दो, या 0 की घात 0 लगा दो, या अनंत में अनंत का भाग दे दो। बताओ उनका आंसर निकलेगा क्या? नहीं, उनका आंसर आएगा कभी भी नहीं निकाला जा सकता। ठीक है भाई, यहां तक सबके समझ में आया? अब बात करें कि सर अंक अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर संख्याओं का निर्माण करते हैं, और संख्याओं में मैंने सबसे पहली एक संख्या पढ़ाई थी। बताओ कौन सी संख्या? त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय संख्या कहां से शुरू होती है? बताओ 1 से। अगली में जाने के लिए कितना जोड़ेंगे? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। और बताओ मुझे 15वीं त्रिकोणीय संख्या निकालनी है, मुझे 25वीं निकालनी है। तो बताओ क्या फॉर्मूला बताया मैंने? n+1 भाग किसका दोगे? 2। अब हेडिंग डालो, अंकों की संख्या गिनना। ये जो टाइप है ना, ये एक ऐसा टाइप है जो आपके रीजनिंग में भी बनता है और आपके मैथ में भी बनता है। अंकों की संख्या गिनना, अंकों की संख्या गिनना, अंकों की संख्या गिनना। आपको बताना है कितने अंक है, अंकों की संख्या गिनना आपको। अब सर अंकों की संख्या हम कैसे गिनते हैं? देखो प्रश्न दो तरीके से आते हैं। पहला ये आता है कि सर 1 से लेकर 90 तक गिनती लिखने पर, 1 से 90 तक गिनती लिखने पर
टोटल अंक कितनी बार आएंगे। एक प्रश्न तो ये आएगा। या इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है कि एक किताब में 1 से 90 तक पृष्ठ अंकित करने हैं, तो जब मैं पृष्ठ अंकित करूंगा तो बताओ 1 लगाना है, पहले पृष्ठ पर मुझे 1 नंबर देना है, तो बताओ कीबोर्ड के बटन को कितनी बार दबाना पड़ेगा, 1 बार। लेकिन मुझे किसी पृष्ठ पर 11 लगाना है, 11 नंबर, तो बताओ उस 1 को कितनी बार दबाना पड़ेगा, 2 बार। किसी किताब के पृष्ठ पर मुझे 85 नंबर अंकित करना है, तो बताओ कीबोर्ड का बटन 1 बार दबेगा या 2 बार दबेगा, 2 बार। एक 8 पे दबेगा और एक 5 पे। तो 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न यही है, यदि मैथ में पूछा जाए तो दोनों तरीके से पूछ सकता है कि बताओ 1 से लेकर 90 तक की गिनती में टोटल कितने अंक आते हैं, पहली बात। दूसरा, सर यदि यही प्रश्न रीजनिंग में पूछे तो पूछेगा एक किताब में 1 से 90 तक पृष्ठ है, तो मुझे उन पृष्ठों पे अंकों की संख्या गिननी है, तो बताओ टोटल कीबोर्ड का बटन कितनी बार दबा जाएगा। इस प्रकार प्रश्न आएंगे। अब मैं अंकों को गिनना सिखा रहा हूं। अब मुझे एक बात बताना, यहां अंकों की संख्या कितनी होगी, गिन के बताओ भाई। अरे कितने अंक है यहां पर, अरे गिन के नहीं बता सकते क्या कितने अंक है, 1 2 3। बताओ यहां कितने अंक है, 5 में 1। सर भैया अब बताओ 9 2 7 1 4 5 6। बताओ यहां अंकों की संख्या कितनी है, गिनो, 6। 1 2 3 4 5 6। बताओ अंकों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई, 6। ठीक है, चलो भाई बड़े इंटेलिजेंट लड़के हो तुम। बताओ मुझे 2.2 में अंकों की संख्या कितनी है, अरे कितनी है, ठीक है। अंकों की संख्या कितनी बता रहे हो, 2। यहां बताओ सर 9 2.145। बताओ अंकों की संख्या कितनी है, 5। ठीक है, मैंने लिखा सर 7,029.9005। बताओ अंकों की संख्या कितनी है, कितनी है। अब सुन लो मेरी बात, जो भी अंक गिने जाते हैं ना वो पॉइंट से पहले गिने जाते हैं, बाद में नहीं गिने जा सकते। आपको बताओ यहां आपने अभी तो बताया, बताओ कितने बताए, 1 और 2, ऐसा नहीं होता। लो भाई मेरी मर्जी है, आपको सबको पता है पॉइंट के आगे में मेरी मर्जी है उतने 0 लगा सकता हूं। अब कितने हो गए भाई, मैं तो मेरी मर्जी है उतने 0 लगा सकता हूं। ले भाई अब बताओ अंक चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, संख्या तो वही रहेगी। तो दशमलव वाली संख्या में जो अंक गिने जाते हैं ना वो पॉइंट से पहले वाले गिने जाते हैं, ध्यान रखना। तो बताओ यहां अंक कितने होंगे बताना, 1। पॉइंट से पहले गिनना है। बताओ यहां अंक 2, बताओ यहां 4। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या पहली। तो बताओ अंक जो गिने जाएंगे वो सारे पॉइंट में सारे गिने जाएंगे या पॉइंट से पहले गिने जाएंगे, पॉइंट से पहले। बात समझ में आई मुद्दे की, लिखो इनको, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं, बड़े लेवल के क्वेश्चन पे जाएंगे। तो जो पॉइंट गिने जाते हैं ना वो पॉइंट से पहले गिने जाते हैं, अंक जो गिने जाते हैं। लिख लिया सबने। अब आते हैं सर मेन प्रश्नों पे। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। करें शुरू। मैंने सर एक प्रश्न लिखा, सर मैं गिनती लिख रहा हूं 1 से 9 तक। पहला प्रश्न, ध्यान देना बोर्ड पर, पहले बेसिक समझ लिया ना आपने तो बड़े बड़े प्रश्न आसानी से होंगे। 1 से 9 तक गिनती में, 1 से 9 तक गिनती में कुल अंक, ठीक है। 1 से 9 तक की गिनती में कुल अंक कितने होंगे, आपसे ये प्रश्न पूछा। अब बताओ मुझे गिनती कहां तक लिखनी है बताना, 9 तक। तो बताओ लिखो 1 से 9 तक। 1 के बाद क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बताओ कितने अंक आए बताना, बताओ गिन के बताओ। 1 से 9 तक गिनती में कितने अंक आएंगे, 9।
तो सर 9 अंक आ गए। तो पहली बात ये दिमाग में रखनी है कि सर जब मैं 1 से 9 तक संख्याएं लिखता हूं, 9 तक गिनती लिखता हूं, तो बताओ टोटल अंक कितने आएंगे, बताना। 9 आएंगे। आराम से समझना, अभी जो मैं रामायण गा रहा हूं, महाभारत गा रहा हूं, उसको सुनते चलो। अब सर मुझे गिनती लिखनी है, ध्यान से सुनना। अब मुझे गिनती लिखनी है 1 से 15 तक। 15 तक गिनती में कुल अंक, 1 से 15 तक गिनती में कुल अंक। अब सुनो मेरी बात, बताओ अब मुझे गिनती बताओ कहां तक लिखनी है, 15 तक। अब बताओ 15 तक गिनती लिखते हैं तो 1 भी आएगा, 2 आएगा, बताओ कहां तक गिनती लिखनी पड़ेगी, 8, 9, 9 तक तो लिखनी पड़ेगी। अब 9 के बाद जो संख्या आएगी बताओ क्या आएगी, 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे, मुझे गिनना है अंक कितने हैं, अंकों की संख्या कितनी है। तो मुझे एक बात बताओ, 1 से लेकर 9 तक जाऊंगा तो बताओ 9 अंक तो यहां तक हो गए। 9 के बाद कितने आ रहे हैं, 2 इसमें, 9 और 2 11, 2 इसमें 13, 2 इसमें 15, 2 इसमें 17, 2 इसमें 19, 19 और 2 21। तो बताओ 1 से 15 तक की गिनती में बताओ टोटल अंक कितने आएंगे भैया, 21। लेकिन यार ये छोटे थे, आप आसानी से गिन पाओगे। एग्जाम में छोटे आएंगे या बड़े आएंगे, बड़े। 1 से लेकर 140 तक, 1 से लेकर 85 तक। तो सर हम पर्सन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। मुझे बताओ गिनती कहां तक लिखनी आती है, 1 से 9 तक। सर मुझे पता है 1 से 9 तक यदि मैं गिनती लिखता हूं, संख्या लिखता हूं, तो बताओ 1 से 9 तक में टोटल अंक कितने होते हैं, बताना। 9। अरे 1 से 9 तक 9 ही होते, आपको बता दिया। यहां तक मैंने गिन लिया। अब बताओ 9 के बाद जो भी संख्या आएगी, बताओ एक संख्या में कितने अंक होंगे, 2। एक संख्या ये आई, एक ये आई 2, एक ये आई 3, एक ये आई 4, एक ये आई 5 और एक ये आई 6। बताओ कितनी संख्याएं आ गई, 6। और प्रत्येक संख्या में कितने अंक होंगे, 2। तो 6 संख्याओं में कितने अंक हो गए, 12। अब सर एग्जाम में कैसे सोचेंगे, बताओ गिनती कहां तक लिखनी है आपको, 15 तक। सर 15 संख्याएं लिखनी थी और 9 संख्याएं तक मुझे पता है, 9 तक बताओ कितने अंक आते हैं, 9। तो बताओ 15 में से 9 तो लिख चुका मैं, बताओ 15 में से 9 संख्याएं लिख चुका, तो बताओ संख्याएं कितनी बच गई, 6। अरे 15 में से 9 जाते हैं तो कितनी बचेगी, 6। तो ये 6 संख्याएं बच गई। और यहां प्रत्येक संख्या में बताओ अंक कितने होंगे, 2। तो बताओ 6 संख्याएं, प्रत्येक में 2 अंक होंगे, तो बताओ अंक कितने हो गए, 12। तो बताओ टोटल अंक कितने हो गए, 21। आराम से सुनना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो थोड़ी देर में आपके कंसेप्ट कितना प्यारा समझ में आ जाएगा। सर मुझे 1 से 24 तक की गिनती में मुझे टोटल अंक बताना है। बताओ कहां तक की गिनती में, 24 तक। मुझे बताओ 1 से 24 तक गिनती लिखनी है तो पहले मुझे गिनती लिखनी कहां तक पड़ेगी, 9 तक। और 9 तक गिनती लिखूंगा तो बताओ टोटल अंक कितने आएंगे, 9। अरे आएंगे या नहीं आएंगे। अब बताओ मुझे संख्याएं लिखनी कितनी थी, 24। 24 तक लिखनी थी, सर 9 तक लिख चुका। बताओ 24 में से 9 संख्याएं गई तो बताओ संख्याएं कितनी बची, 15। और 9 के बाद जो संख्या आएगी, 9 के बाद जितनी भी संख्याएं आएगी, प्रत्येक संख्या में अंक कितने होंगे, 2। तो बताओ 15 संख्याओं में एक संख्या में 2 अंक, तो 15 संख्याओं में कितने हो जाएंगे, 30। तो बताओ यहां टोटल कितने अंक हो गए, 39 टोटल अंक हो गए। अब आ जाओ और आगे चलते हैं। सर मुझे किताब पर प्रश्न लिखने हैं 1 से 64 तक। बताओ कितने किताब पे प्रश्न लिखने हैं, 1 से 64 तक। तो कीबोर्ड का बटन कितनी बार दबेगा, ऐसे मत बैठो। हाँ जी, 1 से कहां तक, 64 तक गिनती लिखनी है। तो बताओ 1 से 64 तक गिनती लिखनी है तो मुझे पता है पहले मैं गिनती कहां से कहां तक लिखता हूं, 1 से 9 तक। बताओ 9 तक गिनती लिखोगे तो बताओ टोटल अंक कितने आएंगे, बताना, 9। बताओ लिखनी कहां तक थी गिनती, 64 तक। कहां तक लिख चुका हूं, 9 तक। बताओ 64 तक लिखनी थी, 9 तक लिख चुका। बताओ 64 में से 9 गया, कितनी संख्याएं बच गई, 55। और बताओ इन 55 संख्या में प्रत्येक में कितने अंक होंगे, 2। तो बताओ 55 संख्याओं में कितने अंक हो गए, 110। तो बताओ टोटल अंक कितने हो गए, 119। समझ पा रहे हो मेरी बातें। चलो आओ फिर। सर मेरे को निकालना है आगे, सर 1 से 91 तक गिनती में कुल अंक कितने होंगे। जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। 1 से 91 तक
जल्दी से जल्दी कोशिश करो। बताओ 9 तक गिनती आपको पता है, जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। हर का सही होना चाहिए। 1 से 91 तक गिनती में टोटल अंक कितनी बार आएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। 173, 73 या 72, 73। चेक करो 173 आ रहा है क्या। बताओ गिनती कहां तक लिखनी है, बताना 91 तक। और हमें जो लिखनी आती है वो पहले कहां तक आती है, 9 तक। बताओ 1 से 9 तक गिनती लिखूंगा तो बताओ टोटल अंक कितने होते हैं, 9। मैंने 9 तक गिनती लिखी, टोटल अंक 9 हो गए। मुझे गिनती लिखनी कहां तक थी, बताना 91 तक। 91 में से 9 तक गिनती लिख चुका, 91 संख्याएं लिखनी थी, 9 तक गिनती में लिख चुका। बताओ 91 में से 9 तक लिख चुके तो बताओ संख्याएं कितनी बची, 82। और 9 के बाद जो भी संख्या आती है उन प्रत्येक संख्या में कितने अंक होते हैं, 2। बताओ संख्याएं बची कितनी, 82। और प्रत्येक में 2 अंक होंगे तो बताओ अब टोटल अंक कितने हो गए इन 82 संख्या में। 8 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। बताओ कितने अंक हो गए, 173 अंक। अब एक क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। 1 से 99 तक टोटल अंक 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए। बताओ जल्दी से जल्दी। 1 से 99 तक गिनती में टोटल कितने अंक होने चाहिए, 10 सेकंड के अंदर आंसर। कितना आया भाई, हाँ कितना आया, पीछे यह माहौल बना के 189 दे रहे हो या निकाला भी है, निकाला है। चलो इधर आओ। बताओ गिनती कहां तक लिखनी है, 99। भैया लिखनी कहां तक आती है, 9 तक। अरे आती या नहीं आती, 9 तक गिनती लिखता हूं, कितने अंक, 9। 99 तक लिखनी थी, 9 तक लिख चुका, कितनी संख्याएं बची, 90। और 90 प्रत्येक संख्या में 2 अंक, तो बताओ 90 संख्याओं में कितने अंक, 180। बताओ कितना आ गया, 189। तो बताओ अगला नियम, बताओ 1 से 99 तक बताओ टोटल अंक कितने होते हैं, 189। तो ये ध्यान रख लेना, 1 से 9 तक गिनती में 9 अंक होते हैं और 1 से 99 तक गिनती लिखता हूं तो बताओ टोटल कितने अंक काम में आएंगे, 189। छापो, फिर आगे चलते हैं। लिख लो पूरा का पूरा। अब आया होगा कुछ समझ में। तो पर्सन को पढ़ लेना, कहना क्या चाह रहा है ना। दिखाना लाइव कितने बचे हैं। ठीक। सर आप पहले तैयारी करते थे क्या? 2014 से पढ़ा रहा हूं पंकज। ये पानी किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है क्या? आ रही बारिश या रुक गई? मैं भाई 2018 लोको पायलट का सिलेक्टेड भी हूँ। 2018 में लोको पायलट लगा हुआ हूँ। 2018 में लोको पायलट के बच्चों को खूब पढ़ाया है। रोहित आता है भाई, कमेंट आता है, टेंशन मत लो।
बाबा रामदेव कह रहे हैं अब दुनिया का अंत होने वाला है। लिख लिया भाई सबने? तो ध्यान से रखना, 1 से 9 तक गिनती में टोटल 9 अंक आते हैं, और 1 से लेकर 99 तक गिनती में, जब 1 से 99 तक गिनती लिखते हो, इसमें 1 से शुरू करिए, ध्यान रखना 1 से शुरू करी है, 1 से 99 तक टोटल 189 आते हैं ना। कल बताया था संजय सोनी मेरे भाई। अब यहां पर ध्यान रखने वाली चीज है 1 से 99 तक। करें शुरू आगे? अब देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, ज्यादा लेवल तो आपके आता नहीं है, एसएससी में आता है। फिर करें शुरू? लिख लिया होगा सबने? बताओ आपने गिनती कहां तक पहुंच गए? आप गिनती में बताना। अरे कहां तक पहुंच गए? 99 तक। बताओ 1 से 99 तक पहुंच चुका हूं। बताओ 1 से लेकर 99 तक अभी अभी मैंने निकाला था कि सर 1 से 99 तक गिनती लिखते हो तो कितने अंक आते हैं? 189। इस डाटा को आप याद रख लेना, है ना। तो बताओ 1 से 99 तक गिनती में आप सबको पता है, बताओ टोटल अंक कितने आएंगे? बताना सर टोटल अंक आएंगे 189। अब मुझे बताओ, मुझे गिनती कहां तक निकालना सीख गए हो? बताओ 99 तक। 99 तक टोटल 189 अंक आएंगे। अब मुझे एक बात बताना यार, सर 99 के बाद यदि कोई संख्या आती है, जैसे 100 आया 100, 99 के बाद 100 ही आएगा, गिनती तो आती है ना। 100 के बाद क्या आएगा? 101। फिर कौन आएगा? 102। बताओ कहां तक बताना? 999। बताओ यहां तक बात करता हूं तो 99 के बाद जितनी भी संख्या आएगी, बताओ उनमें 2 अंक होंगे या 3 अंक होंगे? अरे कितने अंक होंगे? 3। बताओ 101 में भी 3। बताओ कहां तक? 999 तक कितने अंक होंगे? 3। तो मेरे को एक पर्सन पूछ लिया किसी एग्जाम में कि सर बताइएगा 1 से 105 तक गिनती में कुल अंक, गिनती में कुल अंक, ठीक है। आपसे ये एक पर्सन किसी ने पूछ लिया आपसे कि बताओ इसकी गिनती में टोटल अंक कितने होंगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मुझे बताओ गिनती कहां तक लिखनी आती है? बताना 1 से 99 तक। अरे आती है या नहीं आती? और 99 के बाद बताओ जाना कहां तक है? 105 तक। तो 100 आएगा, 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, समझा रहा हूं उसको समझना, 104 आएगा, और कहां तक जाएगा? 105 तक। अब बताओ आगे जितनी भी संख्याएं आएगी 99 के बाद, प्रत्येक संख्या में कितने अंक आ रहे हैं? बताना 3। कितने अंक आ रहे हैं? 3 3 3 आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तो मुझे बताओ 1 से 99 तक गिनती में, पहले 99 तक गिनती लिखो। बताओ 1 से 99 तक गिनती में, 1 से लेकर 99 तक की गिनती में, बताओ टोटल अंक हमने अभी भी निकालना सिखाया था। बताओ कितने होंगे टोटल अंक? 189। याद रख लिया। आपको संख्याएं लिखनी कहां तक थी? 105 तक। मैंने लिखी कहां तक है? 99 तक। सर मुझे 105 तक गिनती लिखनी थी, मैं 99 तक गिनती लिख चुका, तो बताओ संख्याएं कितनी बची? 105 में से 99 घटा दो, 6। अरे संख्याएं कितनी बची? 6। तो सर 6 संख्याएं बची है, और अब 6 संख्याएं जो आगे आएगी 99 के बाद, प्रत्येक में बताओ 2 अंक होंगे या 3 अंक होंगे? 3। तो गुणा किससे करोगे? 3 से। बताओ 6 गुणा 3 18। बोलो 9 8 17, 8 1 9 1 10। बताओ कितने अंक होंगे? 207। अब आते हैं आपके रेलवे जेई के पेपर में आया हुआ था 1 से लेकर 243 तक गिनती में, 243 तक गिनती में कुल अंक, गिनती में कुल अंक। अब एक बात समझाता हूं, सुनो मेरी बात, ठीक है। चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना। सर कभी भी कोई भी संख्या, एक कैलकुलेशन बता रहा हूं, जरा बोर्ड पे ध्यान देना। सर कभी भी कोई भी संख्या, जैसे मैंने लिखा 281, मुझे में घटाना है मुझे 99। अब घटाने में जोर आ रहा है आपको, तो कभी भी 99 घटाना होना तो इसको 1 बढ़ा दो। इसको कितना बढ़ा दो? 1। 281 को 282 कर दो। इसको भी 1 बढ़ा दिया, इसको भी 1 बढ़ा दिया। बताओ 99 को 1 बढ़ाओगे कितना होगा? 100।
और 281 को 1 बढ़ाओगे कितना होगा 282। बताओ 282 में से 100 कम करो कितना बचा 182। तो कभी भी 99 माइनस करना है तो इसको 1 बढ़ा दिया करो। बताओ 281 और 1 कितना हो गया 282। 282 में से 100 कम कर दो, इसको 1 बढ़ाया तो इसको भी 1 बढ़ा दो। बताओ 282 में से 100 कम हो गया कितना बचा 182। वापस समझना सर मैं क्या गणित बता रहा हूं। सर 785 में मुझे 99 घटाना है, सीधा घटाओ, इसको 1 बढ़ाओ 786 और 100 कम कर दो। 786 में से 100 कम हो गया तो 686। चलो आ गया। सर मुझे घटाना है आपका 723 में से 99 घटाना है। अब बताओ 723 रखोगे या 1 बढ़ाओगे 1 बढ़ाओगे। सर 724, 724 में से 100 कम करो 624। बताओ जल्दी से जल्दी अब क्या आएगा। 663 में से 99 घटाना है, जल्दी जल्दी बताओ 564। 1 बढ़ाओ 663 में 1 बढ़ाया 664, 100 घटा दो। तो ऐसे घटाना आप लोग। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे। सर मुझे गिनती लिखनी कहां तक आती है बताओ 99 तक। अरे आती है क्या भाई। 99 तक गिनती लिखते हो तो कितना आएगा 189। लिखनी कहां तक थी 243 तक। कहां तक लिख चुका 99 तक। अब बताओ घटाओ। अब घटाने बैठ मत जाना। 243 को 1 बढ़ाओ 244। 244 में से 100 गए तो कितने 144। अब बताओ यहां 144 संख्या बचेगी और 144 संख्या जो होगी उनमें प्रत्येक में 2 अंक होंगे या 3 अंक होंगे। 3 कर दो। 4 × 12, 4 × 12 = 1 13 हासिल 1 3 × 3 और 1 4। जोड़ो भाई आंसर। 9 और 2 11, 8 × 3 11 और 1 12, 4 और 5 और 1 6। सही से बताओ कंसेप्ट समझ में आ गया क्या। कोई कंफ्यूजन बोलो किसी भी प्रकार का। चलो 13 का पारा बोलो। 13 एकम 13 दूनी 13 ती 13 चौक 13 पंजो 13 छिक 13 सत्तू 13 अट्टू 13 नमाका 13 10 पक्का। चलो 14 का बोलो। 14 नमाका 14 नमाका 14 अट्टी 14 अट्टी 14 सत्ती 14 सत्ती 14 चिकानी 14 पंजो। चलो लिख लो ठीक है और पढ़ेंगे कल।